जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें सीक्वेंस में एक लास्ट चीज़ मेरी बची हुई है। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉची थ्योरम हम लिमिट्स किया था एक, और वो क्या चीज़ था थोड़ा उसका मैं एक रिव्यू कर दूं, ताकि आगे की जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ उसकी कहीं न कहीं ज़रूरत है। वो ये था कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है जिसकी लिमिट यल है, तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 प्लस u2 प्लस एंड डॉट्स वन un अपान n, ये वैल्यू यल होती है। एक ये था, इसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में। अब दूसरा जो हमारा लिमिट्स है, मतलब कॉची थ्योरम ऑन लिमिट सेकेंड, वो ये है कि इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू यल, और यहाँ है un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड यल नॉट इज इक्वल टू 0, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nth रूट्स ऑफ u1 इंटू u2 एंड डॉट्स वन un इज इक्वल टू यल। अब लिसनर इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जनरली इसको पढ़ते वक्त बहुत लोग स्किप कर जाते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। वही लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि जब आप रिज़ल्ट अप्लाई करते हो कॉम्पिटिशन्स की दुनिया में, तो जनरली किस स्टूडेंट से गलती होती है? बहुत ज़्यादा देखा जाता है पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, बट रिजल्ट्स की एक एक वर्ड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब वो रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद धराशायी हो जाते हैं। होना ही होना है, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट लगा रहे हैं तो रिजल्ट की एक एक चीज़ सेट होनी चाहिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तभी आप वो रिजल्ट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक भी चीज़ रिजल्ट की वहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जनरली देखने में आता है कि उस रिजल्ट को अप्लाई कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनके वर्ड्स के इंपॉर्टेंस उनको समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने यहाँ सेकेंड लिखा है, क्या है पहले में कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं है। ये जो फर्स्ट रिजल्ट है कॉची का, इसमें कोई कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली बस ये है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो यल है, यानी सीक्वेंस यल पे अगर कन्वर्ज करता है तो जो इसकी लिमिट होगी वो भी यल होगी। लेकिन जो सेकेंड रिजल्ट है इसमें बहुत सारी कंडीशंस इन्वॉल्व हैं। पहली कंडीशंस क्या इन्वॉल्व है कि un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मीनिंग कि सीक्वेंस के ईच टर्म्स जो है पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये बात कही गई है। यानी ये रिजल्ट आप तभी अप्लाई करेंगे जब इसकी एक एक कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी क्या है? एंड यल नॉट इज इक्वल टू 0, कि यल 0 नहीं होना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि un ग्रेटर देन 0 है, सीक्वेंस के ईच टर्म 0 है, बट वो 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ये दे दूं, अगर un इज इक्वल टू आप 1/n अगर ले लें, तो un ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, बट अगर आप लिमिट निकालते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस केस में ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट बिगनर स्टूडेंट को देखने में आता है कि वो धुआंधार अप्लाई कर देता है और उसकी वैल्यू निकाल लेता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है। यहाँ तक तो ट्रू है बट ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिमिट निकली है वो 0 हो गई है। तो इस सीक्वेंस के लिए ये रिज़ल्ट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये रिज़ल्ट एप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ यल पे कोई कंडीशंस नहीं है, un पे कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस क्या है? अगर किताबों के लैंग्वेज से अलग हटकर हम समझते हैं कि सीक्वेंस का ईच टर्म 0 होना चाहिए, और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सीक्वेंस जो है वो 0 पे कन्वर्ज नहीं होना चाहिए, राइट? यल नॉट इज इक्वल टू 0। तब आप कहेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस मच इज इक्वल टू यल होगा। अच्छा, अगर इसका हम प्रूफ की बात करें तो प्रूफ बहुत सिंपल है, उसके प्रूफ में कोई बहुत दम नहीं है। तो चलते हैं इसको भी कर देते हैं, अगर पहला भी किया है तो दूसरे को भी कर दिया जाए। क्या है इसका प्रूफ, कैसे प्रूफ करेंगे, उस चीज़ को भी स्टूडेंट यहाँ ध्यान से समझें। यहाँ ये चीज़ दी हुई है। अच्छा, एक और इसमें रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट वो ये है, ये कहता है कि इसके प्रूफ में इस चीज़ की थोड़ी ज़रूरत है, तो मैं लिख दूं कि वी नो दैट इफ़
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू l हो तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव e रेज टू दी पावर un इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर l होता है, ये है। अच्छा, यहाँ भी कंडीशंस यहाँ है, राइट। अच्छा, यहाँ एक्सपोनेंशियल यूज किया गया है तो लाग की भी बात आती है। अच्छा, कहने का हमारा मतलब क्या है कि यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव अगर un इज इक्वल टू l दिया हुआ है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव e रेज टू दी पावर un इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर l होता है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है तो दिस इम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ e रेज टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर l। इसका मतलब ये है, ये तो किताबी लैंग्वेज है, बट जो एक स्टूडेंट की लैंग्वेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। और अगर कोई इसको सीरियसली वॉच कर रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को, कंसेप्ट को नोट करें, क्योंकि जब हम लोग लिमिट निकालते हैं तो बड़ा ये बाकमाल खेल खेलता है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, बट इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू l है तो e रेज टू दी पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर l होगा। ठीक है, चलते हैं और अपने थ्योरम पे आ जाते हैं। यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू l दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ स्टार कह दूँ, मतलब ये जो रिजल्ट है दिस इज़ द स्टार ईयर, क्योंकि इस रिजल्ट का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ इसलिए मैंने इसका नामकरण संस्कारी स्टार कर दिया है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू l है तो सिंस, इससे देखिए और मैं क्या लिख सकता हूँ, ये l है तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसी को दूसरे लैंग्वेज में log ऑफ un इज इक्वल टू log ऑफ l, राइट। ये बात लिखी जा सकती है यूजिंग दिस कंसेप्ट। अगर ये ऐसा है तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बट कंडीशन यहाँ ये है कि un ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर un अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो log जो है ना आप नहीं लगा सकते हैं, मैटर फिनिश हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई है, इसलिए मतलब ये क्राइटेरिया log के लिए सेटिस्फाई है तो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ बाई स्टार मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un इज इक्वल टू l है, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव log un इज इक्वल टू log l है। अच्छा, अगर un सीक्वेंस है तो डेफिनेटली log un भी मेरा एक सीक्वेंस होगा। तो यहाँ ट्रीट करिए यूजिंग कंसेप्ट स्टार वी है, यहाँ यूज करना है। ये जो कंसेप्ट है यहाँ यूज करिए। यहाँ जो सीक्वेंस मेरा un था, अब मेरा यहाँ सीक्वेंस log un हो गया, तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव log ऑफ un प्लस log ऑफ u2 प्लस n डॉट समान log ऑफ un अपान n इज इक्वल टू log ऑफ n दिस। अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिखेंगे तो बात वही आएगी, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो बाई स्टार मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली मतलब हमारा ये है कि अगर कोई सीक्वेंस l पे कन्वर्जेंट है, जैसे un एक सीक्वेंस है, तो log लिखेंगे तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो ए सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू द log l। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट तो क्या लिखेंगे, un की जगह हम क्या लिखेंगे, log un, u2 की जगह क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस log u2 प्लस n डॉट समान log un। डेफिनेटली दिस इज द क्लियर ईयर, मीनिंग कि इस कंसेप्ट का हमने यहाँ यूज किया है तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद तो ये फिर अब एक इजी मैथमेटिक हो गई है स्कूल स्तर की। log अगर प्लस में है तो ऐसे लिखते हैं log ऑफ ये u1 इंटू u2 एंड डॉट्स वन un अपान n। यहाँ तक अच्छा, इस अपान n को मैं यूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपान n, बात एक ही है, इज इक्वल टू log ऑफ n। अब आ जाइए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये 1/n जो यहाँ है वो पावर पे चला जाता है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये सब log की महिमा है, u1 u2 एंड डॉट्स un रेज टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ l। दिस इम्प्लाई, जब ये log हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यूजिंग दिस, एक्सपोनेंशियल है, log है, बात एक ही है।
अगर log y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स लिखते हैं, और ई रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स है तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। log y इज इक्वल टू log x है तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो दिस है, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इंटू u2 एंड डॉट सो ऑन un रेज टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल टू l। हेंस दिस इज द रिजल्ट हियर। और इस रिजल्ट को हमने, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो सबको पता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n को मैं लिख सकता हूँ, ये 1 बाई n का मतलब n है फ्रूट्स ऑफ दिस u1 u2 एंड डॉट सो ऑन un इज इक्वल टू l। दिस इज द प्रूफ हियर। अच्छा ये चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो फार्म हमने लिखा है ना, यूजिंग दिस फार्म कीपिंग इन माइंड, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में जो IIT JAM और गेट वाले जो है ना, कभी कभी तो नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे हुए हैं, इस रिजल्ट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये थोड़ा फार्म याद रखना, मतलब काफ़ी जो है वो ये कहें कि जब हम एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क करते हैं ना, तो इसको इससे सॉल्व करना थोड़ी इजी होती है। तो स्टूडेंट जो इस वीडियो को सीरियसली वॉच कर रहा है वो इसको याद रखे कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un l होता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 इंटू u2 एंड डॉट सो ऑन un रेज टू दी पावर 1 बाई n इज इक्वल टू l होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें दिस, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे ना तो इस पार्ट पे हम ज़्यादा वर्क करते हैं, इसको लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रूफ रहा है, इसके पीछे जो कंसेप्ट रहा है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब इसमें कुछ सेट पे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ आनसेट कि वो थोड़ा कम्पैक्टनेस की बात कभी कभी आती है, कभी कभी क्लोज्ड की आती है। अच्छा उस रिजल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं अक्सर बनाए जाते हैं हमेशा। अगर आप देखते हैं CSIR नेट से लेके IIT JAM तक, तो मैं जो दो ये रिज़ल्ट लिखने जा रहा हूँ, अच्छा इन दोनों रिजल्टों में तो क्वेश्चन ऑलरेडी बनते ही बनते हैं, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उस पर भी धड़ल्ले से जो नेशनल लेवल मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स के जो पेपर जो सेटर हैं, जो सेट करते हैं, वो भी इस रिज़ल्ट पे बहुत क्वेश्चन बनाते हैं, प्रिय रहे हैं। तो उस रिज़ल्ट को मैं थोड़ा लिख दूँ और उसको एक्सप्लेन कर दूँ कैसे वो यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो रट लेता है थ्योरम रिजल्ट सारी चीज़ें, बट एप्लीकेशन पार्ट पे वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो एप्लीकेशन पार्ट पे ना गड़बड़ाए, हम उस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या है रिजल्ट, उस पहले मैं रिजल्ट को थोड़ा यहाँ डेवलप कर दूँ, लिख लूँ। रिजल्ट फर्स्ट ये है कि ए सबसेट के ऑफ रियल नंबर आर is said to be closed if and only if every convergent sequence कोई सीक्वेंस का नाम हमने u1 कर दिया, in K that is un belongs K for all n belongs to n, limit n tends to infinity un belongs to K। क्या मतलब है इसका, लिसनर यहाँ ध्यान दें इसके एक एक वर्ड्स पे। अगर एक एक वर्ड्स पे उनका ध्यान है, वो एक एक वर्ड्स का इंपॉर्टेंस इस रिजल्ट में अगर समझ रहे हैं, किसी भी रिजल्ट में अगर मैथमेटिक्स के वर्ड्स को आपने समझ लिया, क्योंकि वर्ड्स पे ही तो सब गेम खेली जाती है, अगर आपने वर्ड समझ लिया, उसकी टेक्निकलिटी को अगर आपने समझ लिया, तो फिर इस रिजल्ट को आप धड़ल्ले से यूज करिए। सीधे गेंद बड़ले को साटिए और वो 6 देना ही देना है। लेकिन मिस कब करता है, जब वर्ड्स आपको समझ में नहीं आता है ना, तो वो मिस कर जाता है। तो मिसिंग ना हो उसके लिए मैं यहाँ इनकी एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए क्या है, कह रहा है कि अब इसमें कितने कीवर्ड्स हैं वो दिमाग में रखने हैं लिसनर को। अगर वो कीवर्ड्स अगर हट गया ना और आप अप्लाई कर दिए तो फिर आपको बोल्ड होना है डेफिनेटली। तो बोल्ड ना हो, आइए शब्दम जालम महाजालम पे आइए। पहला वर्ड्स यूज किया है सबसेट के ऑफ आर। अब ये रिजल्ट सिंपली किसी सेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ R3 का कोई
ये बना दूं 3 डायमेंशन का, तो यहाँ ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है, राइट। अच्छा, एप्लीकेबल कहाँ होगा, उसके लिए बातें क्या होंगी, बाद की बात होगी, उसमें क्या चीज़ें आएंगी। मतलब कहने का हमारा क्या मतलब हो गया, पहला कीवर्ड्स क्या हुआ, पहला कीवर्ड्स हुआ कि ये रिजल्ट उस सेट के लिए होल्ड होने जा रहा है जो रियल नंबर के सबसेट है, राइट। तो पहली बात क्लियर हो गई, पहली कीवर्ड्स क्लियर हो गया, पहला जो शब्द का मायाजाल है वो क्लियर हो गया कि ये रिजल्ट आप तब अप्लाई करेंगे कि वो सबसेट जो रियल नंबर का है, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वाई, क्योंकि पहला वर्ड ही कह दिया, एनी सेट नहीं कहा ना कि एनी सेट, यहाँ कहा है सबसेट के ऑफ आर, यानी रियल नंबर का कोई सबसेट है, इज सेट टू बी क्लोज्ड, उसको क्लोज्ड कहा जाएगा। कब हम कहेंगे, यानी किसी सेट को हम क्लोज्ड कब कहेंगे, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया के अंतर्गत। जब हम सीक्वेंस पे बैटिंग करते हैं तो सीक्वेंस के एप्लीकेशन लगा करके किसी सेट को हम क्लोज्ड कब कहेंगे, उसकी यहाँ बात हो रही है। क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली, इफ एंड ओनली की महिमा है, बहुत बड़ी चीज़ है, उल्टा सीधा दायां बायां सब एक हो जाएगा। क्लोज्ड कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली, इफ अभी भी आया, एक नहीं, कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के में हो। अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के में हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये बिगिनर स्टूडेंट उसको समझने में, मतलब इस रिजल्ट को समझने में बड़ी गलती होती है। वो गलती क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन के वो ये समझ लेते हैं कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप un निकालते हैं वो k में बिलोंग करना चाहिए। नो, इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लैंग्वेज लिखी गई है उसकी मीनिंग क्या है, पहले वो आप समझ लीजिए ध्यान से। उसकी मीनिंग ये है कि अगर कोई आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस के निकाल रहे हैं, मतलब कि पहली बात तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए, अभी अलग मैटर है कि उसकी लिमिट कहाँ मिल रही है। नो, लिमिट की बात यहाँ नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन के वर्ड्स की मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un आप निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यूनिक और फाइनाइट आनी चाहिए। कन्वर्जेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है। आगे कहा है कि इनके, मतलब कि सीक्वेंस के जो सारे नंबर्स हैं वे के में होने चाहिए, वे सभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के सारे नंबर्स के में होने चाहिए। उस वर्ड्स की मीनिंग ये है मैथमेटिकली कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन के, उस बात को यहाँ हमने लिखा है। ये जो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस un इन के, यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्ड्स है उस वर्ड्स की मीनिंग इस ब्रैकेट में लिखी हुई है। क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया कि सीक्वेंस के सारे नंबर के में होने चाहिए। अब आगे है ये मेन वर्ड्स है, ये कहा कि जो लिमिट है सीक्वेंस की, यानी सीक्वेंस जो कन्वर्जेज करेगा जिस रियल नंबर पे, वो के में ही मिलने चाहिए। अगर ऐसा कन्वर्जेंट सीक्वेंस के का है, उसका लिमिट के में मिलती है, तो के क्लोज्ड होगा। अगर के क्लोज्ड है तो ये बात होगी, मतलब क्या हो गया कि कोई सेट क्लोज्ड है तो सीक्वेंस के प्लेटफार्म पे हम यूँ ऐसे कहेंगे कि जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के में है, मतलब सीक्वेंस के सारे नंबर्स जो के में बिलोंग करते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका कन्वर्जेंट वो के में ही मिलना चाहिए, के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर के बाहर चला गया तो इफ एंड ओनली की बात है वो, तो वो क्लोज्ड नहीं होगा। मतलब ये हो गया कि अगर un कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अच्छा इसके सारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, इसके सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं, तो ये जो लिमिट आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी un निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ये के में ही मिलनी चाहिए, के सेट के बाहर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो सेट क्लोज्ड है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द रिजल्ट। और इस रिजल्ट पे भी धड़ल्ले से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बनाए ही क्यों ना जाए भाई, क्योंकि इसमें इतने कीवर्ड्स की ये सारी गेम है। अच्छा, अगर कीवर्ड्स अगर किसी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है तो रिजल्ट पे अप्लाई करने में डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा। एक एक वर्ड्स को हमने क्लियर कर दिया। पहला क्या है, फर्स्ट कीवर्ड्स क्या है कि सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। अच्छा, वो क्लोज्ड कब होगा कि जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के में हैं उसका लिमिट भी के में ही मिलना चाहिए, तब कहेंगे वो क्लोज्ड है। ठीक है, अब रिजल्ट सेकेंड पे आ जाए, ये भी है बड़ा, इसका भी धड़ल्ले से यूज होता है। रिजल्ट सेकेंड ये क्या है, कम्पैक्टनेस की बात यहाँ आती है। कम्पैक्ट की कि कोई सेट कम्पैक्ट है या नहीं।
तो कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि कोई सेट अगर क्लोज्ड और बाउंडेड है, अगर कोई सेट क्लोज्ड है बाय दैट डिफिनीशंस। अच्छा, और भी डिफिनीशंस हैं क्लोज्ड की। अगर कोई सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो सीक्वेंस के प्लेटफार्म पे कॉम्पैक्ट की भी डिफिनीशन ऐसे दी जाती है, कैसे दी जाती है कि ये सबसेट के ऑफ आर, यहाँ भी बात वही है, दिस is said to be compact if and only if every sequence of K has a subsequence which converge to a number in K। अब इसके वर्ड्स को समझिए, क्योंकि वर्ड्स में ही तो गेम है भाई। वर्ड्स बार बार बोलते रहे हैं कि मैथमेटिक्स में वर्ड्स पे ही क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। रिजल्ट के जो वर्ड्स हैं उन्हीं को घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन नए नए क्रिएट हो जाते हैं। नहीं और कोई क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, बस उस रिजल्ट को पकड़ के घुमा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉम्पैक्ट की बात आई है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब ये डिफिनीशन से यहाँ क्या कह रहा है, इससे अलग हट के डिफिनीशन से यहाँ दी जा रही है। कह रहा है कि ये सबसेट के ऑफ रियल नंबर, यानी कोई रियल नंबर का अगर ये सबसेट है तो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट कब कहेंगे, इफ़ एवरी सीक्वेंस ऑफ के, कि के जितने सारे सीक्वेंस हों, हर सीक्वेंस का एक ऐसा सब सीक्वेंस होना चाहिए जो किसी एक ऐसे नंबर पे कन्वर्ज करता हो कि वो नंबर के में मिलता हो। कहने का मतलब है कि जो सीक्वेंस है उसका आप सब सीक्वेंस से निकाल लीजिए, उसका जो लिमिट है ना वो के में मिलना चाहिए। कन्वर्ट मतलब क्या कि लिमिट, और जो लिमिट निकालेंगे वो जो भी नंबर आएगा वो नंबर के का ही होना चाहिए, के से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब आप कहेंगे कि वो जो सेट मेरा है कॉम्पैक्ट है, यानी वो सेट तो होगा क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। कॉम्पैक्ट की बात यही होती है, अगर कोई सेट क्लोज्ड है और बाउंडेड है तो उसको हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से हम किसी सेट को कॉम्पैक्ट कैसे प्रूव करेंगे कि के जितने हम सीक्वेंस निकालना। के सीक्वेंस का मतलब क्या, कि कोई भी सीक्वेंस जिसके नंबर के में मिलते हों, अगर उसका सब सीक्वेंस एक ऐसे नंबर पे कन्वर्ज करे जो के में ही मिलता है, मतलब कि ईच के जो सीक्वेंस हैं उनके जो सब सीक्वेंस बनते हों उनका लिमिट के में मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो जो हमारा सेट के है वो हमारा क्या है, दिस इज़ द कॉम्पैक्ट। मतलब ये हो गया कि जैसे यूएन हमने कोई भी एक सीक्वेंस के का ले लिया, राइट। अब कोई भी, अब इसका जो सब सीक्वेंस आपका है यूएन के, या मान लीजिए मैं यू आर लिख रहा हूँ, ये सब सीक्वेंस, इसका अगर आप लिमिट निकालते हैं तो वो लिमिट अगर यल आती है तो यल के में ही मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो सेट मेरा कॉम्पैक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके और इसके पीछे जो वर्ड्स की जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर उसके बाद कोई डाउट है तो स्वागत है, आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट करिए, हम स्वागत करते हैं। डेफिनेटली आप कमेंट करिए कैसा आपको लग रहा है। एक बात और, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको चीज़ें वो मिल जाएँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।